इस वक्त इंडियाज गॉट टैलेंट अपने भद्दे कमेंट्स की कंट्रोवर्सी को लेकर काफी चर्चा में है। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में रणवीर अलाहाबादिया के आपत्तिजनक स्टेटमेंट के बाद से कंट्रोवर्सी रुकने का नाम नहीं ले रही है। शुरुआत में तो बस कुछ लोगों पर ही एफआईआर हुई थी, लेकिन अब इस मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल ने शो के सभी एपिसोड में शामिल रहे कई लोगों के अगेंस्ट एफआईआर की है। इसके साथ ही 42 लोगों को समन भी भेजा गया है। कुछ लोगों के स्टेटमेंट भी दर्ज कराए गए हैं। हेलो, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर। महाराष्ट्र साइबर सेल ने समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट के अब तक के कई एपिसोड में शामिल हुए सभी लोगों के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके साथ ही साइबर सेल ने 42 लोगों को पूछताछ के लिए समन भी भेजा है, जिन्हें सवाल जवाब के लिए समन किया गया है। उन्होंने शो से जुड़े आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर्स और इन्फ्लुएंसर्स शामिल हैं। महाराष्ट्र साइबर सेल के इंस्पेक्टर जनरल यशस्वी यादव ने मंडे को बताया कि एजेंसी ने शो से रिलेटेड 42 लोगों को समन भेजा है। उन्होंने कहा कि अथॉरिटीज ने जांच में शामिल सभी वीडियोस को हटाने का आदेश दिया है और ये भी कहा है कि जब तक जांच चल रही है तब तक शो का अकाउंट बंद रखा जाए। साइबर ऑफिशियल्स ने शुरुआत में पहले कंट्रोवर्शियल एपिसोड को हटाया था। बाद में समय रैना से कहा गया था कि वो केस से रिलेटेड सभी वीडियोस को हटा लें। इंस्पेक्टर जनरल यशस्वी यादव ने कहा कि मेन इस मामले में समय रैना, अपूर्वा मखीजा और रणवीर अलाहाबादिया आरोपी हैं। उन्होंने बताया कि देवेश दीक्षित, रघुराम और एक अन्य शख्स का स्टेटमेंट पहले ही दर्ज किया जा चुका है। इस मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल ने समय रैना को 18 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। समय रैना इस वक्त इंडिया से बाहर हैं। ऐसे में उन्होंने साइबर सेल से अपील की थी कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ में शामिल होने दिया जाए, मगर समय की इस अपील को साइबर सेल ने ठुकरा दिया और कहा कि उन्हें पर्सनल तौर पर ही स्टेटमेंट दर्ज कराने के लिए पेश होना होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शो में रणवीर को आपत्तिजनक कमेंट करने पर लताड़ा है। कोर्ट ने कहा है कि उनके दिमाग में गंदगी है जो यूट्यूब शो पर उगल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए हैं कि समाज के मूल्य क्या हैं, ये पैरामीटर क्या हैं, क्या आप जानते भी हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इन्फ्लुएंसर रणवीर अलाहाबादिया के वकील से पूछा कि समाज के कुछ सेल्फ डेवलप मूल्य हैं, आपको उनकी रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। दोस्तों, पिछले हफ्ते स्टैंड अप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना का शो उस वक्त कंट्रोवर्सीज में आ गया जब यूट्यूबर और पॉडकास्ट करने वाले रणवीर अलाहाबादिया का एक आपत्तिजनक बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। पेरेंट्स को लेकर रणवीर के इस स्टेटमेंट से हर कोई हैरान रह गया और लोगों ने खूब गुस्सा जाहिर किया। मामले ने तूल पकड़ा तो कई जगह पुलिस में शिकायतें की गई। महाराष्ट्र और असम में इस मामले में केस भी दर्ज किया गया। इसके साथ ही अब बाकी लोग इस केस में फास्ट दिख रहे हैं। तो आपके हिसाब से ऐसे शोज और कॉमेडियंस का असर हमारी सोसाइटी पर कैसे पड़ता है? क्या सच में ऐसे कंटेंट हमारी सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियंस जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर।